प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली में समकक्ष के साथ वार्ता, विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर फोकस, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकजुट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकास पर दिया बल, कौशल में दक्षता से रोजगार सृजनकर्ता का दिया मंत्र। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को नया आयाम देने पर मंथन। विभागीय बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का सशक्त ग्रामीण झारखंड पर बल। और अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, जमशेदपुर, देवघर और रांची में अलग अलग मामलों में 11 पकड़ाए, हथियार, मादक पदार्थ समेत अन्य सामान बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के बीच भारत इटली सहयोग को लेकर आज रोम में वार्ता हुई। इस दौरान आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने एकजुटता की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में श्री मोदी ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच लगातार व्यापार बढ़ रहा है। इटली और भारत अपनी ताकत को जोड़कर मानवता के कल्याण के लिए काम करेंगे। बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली दौरे के दूसरे दिन औपचारिक सैन्य सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मिलिट्री ऑनर जो है वो यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये तस्वीरें इटली से, जहां पर एक बार फिर से हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान मिला और मिलिट्री ऑनर जो है यहां पर दिया गया है।
बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज रांची के बिरसा मुंडा विमानपत्तन परिसर में कई यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री नायडू ने कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि देश में 10 वर्षों में एयरपोर्ट, यात्री और विमान दोगुने हुए हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विमानन के क्षेत्र में राज्य की जरूरतों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। श्री सेठ ने रांची हवाई अड्डा के विस्तारीकरण और काशी के लिए विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया। आज डेवलपमेंट में एयरपोर्ट्स का भी एक अहम भूमिका आज हमें देखने को मिल रहा है और खास करके पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुना हो गई, यात्रियों की संख्या दोगुना हो गई, एयरक्राफ्ट्स की संख्या दोगुना हो गई। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे नरेंद्र मोदी जी इस देश के, हमारे कुल मिलाकर 74 एयरपोर्ट्स थे देश में। आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या 165 हो गई है, 165, मोर देन डबल हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या। कोई और देश में इतने बड़ी तेजी के साथ एयरपोर्ट्स हमारे जितने कोई भी नहीं बन पा रहा। हम जो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत ईस्टर्न जोन का कोलकाता के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट रांची हो जाएगा। दूसरा, रांची से बनारस बाबा विश्वनाथ के दर्शन सब करना चाहते हैं। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। अब 10 घंटे हम जाएं, फिर उसके बाद 10 घंटे वापस। अगर रांची से काशी के लिए फ्लाइट हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये पूरा पैसेंजर यहां से, क्योंकि बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी भी है काशी, तो काशी के लिए फ्लाइट, यहां से गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमको तो कोलकाता जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है, और पूरा दिन गुवाहाटी जाने का मतलब है एक दिन पूरा बर्बाद होना। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं को उद्योग उन्मुख तकनीकी कौशल से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। रांची के सिल्ली पॉलिटेक्निक द्वारा आयोजित एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि अगर विद्यार्थी तकनीक आधारित कौशल में दक्ष बनेंगे तो वे केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दौर विज्ञान, तकनीक और नवाचार का है, जहां ऑटोमेशन और आईओटी जैसी तकनीकें उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक जीवन में बड़े बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने युवाओं को उद्योगोन्मुख तकनीकी कौशल से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा तभी सार्थक है जब विद्यार्थी व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रयोग और नवाचार के माध्यम से सीखें। कार्यशाला केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने की दिशा में ये प्रयास है। तकनीकी शिक्षा तभी सार्थक होती है जब विद्यार्थी प्रयोग, नवाचार और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्मार्ट सिस्टम्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का तेजी से विस्तार हो रहा है और भविष्य उन्हीं युवाओं का होगा जो नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम होंगे। उन्होंने हाल ही में आयोजित AI समिट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।
झारखंड युवा शक्ति से भरपूर राज्य है। यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उचित मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक, शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराने की है। यदि हमारे विद्यार्थी तकनीक आधारित कौशल में दक्ष बनेंगे तो वे केवल रोजगार पाने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह राष्ट्रीय कार्यशाला तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी। इनपुट ब्यूरो के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस दौरान उद्योग सह श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सीएसआर गतिविधियों को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाने पर बल दिया। कॉन्क्लेव के दौरान सीएसआर से जुड़े विभिन्न विषयों और नीतियों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ ताकि निगमित सामाजिक दायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़े कार्यों को नया आयाम मिल सके। राजधानी रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के सीएसआर प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सीसीएल और टाटा जैसी कंपनियों द्वारा सीएसआर के माध्यम से किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए पारदर्शिता, समन्वय और सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं आईएएस विशाल सागर ने विकास को गति देने के लिए सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। और यहाँ के गरीबों के हित में सीसीएल, टाटा जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, जो देखे हम लोगों ने भी काफी बेहतर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने की जरूरत है और इससे सीखना चाहिए अन्य कंपनी को भी, अन्य उद्योगपतियों को भी कि हम और बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, राजहित में कैसे करें, सीएसआर का फंड यहाँ के गरीबों तक कैसे पहुँचे, सरकार का जो लक्ष्य है, जो आपका भी लक्ष्य है, उसको भी पारदर्शी कैसे रहे, उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। Districts like East Singhbhum, Ranchi, Bokaro, Dhanbad, they have a lot of industry also, and these are the major industrial belt of the state, whether it is Singhbhum area or Dhanbad, Bokaro area, parts of Ranchi. So this is the spending. But look at the disparity. The first district which is getting highest CSR funding is 94 crores, whereas the 10th district is getting only 7.4 crores. कार्यक्रम में शामिल यूनिसेफ प्रतिनिधियों ने बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण और कुपोषण जैसी चुनौतियों से निपटने को लेकर सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। वहीं टाटा के प्रतिनिधि देवदूत मोहंती ने बताया कि कंपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में लगातार योगदान दे रही है, जबकि सीसीएल के सिद्धार्थ शंकर लाल ने सीएसआर के जरिए समाज कल्याण और राज्य के विकास में निभाई जा रही भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने राजधानी रांची में स्टेट लाइब्रेरी निर्माण की पहल का भी उल्लेख किया। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि करीब 5% पंचायत, आपको सबको पता होगा कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पोल का एक इंडेक्स निकाला गया है नीति आयोग द्वारा, जिसमें उस पंचायत को, हर एक पंचायत को लोग उस इंडेक्स के अंतर्गत उन लोग अभी मेजर कर रहे हैं। We are trying to look at least 5% of the overall panchayat should be part of that EI. We are looking at also how we can mobilize more and more public fund. और हम ऐसा करते हुए बहुत प्राउड फील करते हैं। इसमें राज्य का संपूर्ण अधिकार है कि खनिज यहाँ है तो अधिकार उनका है, और हम जो अपनी हार्डशिप के साथ खनन कर रहे हैं तो अपनी कमाई का वो हिस्सा इसके योगदान में लगा रहे हैं। इसके प्रति में एक ऐसा करते हुए गर्व अनुभव करते हैं। कुल मिलाकर सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 राज्य में विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और बेहतर समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर कर सामने आया। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में आज विभागीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन एवं जमीनी प्रभाव की समीक्षा की गई। ग्रामीण विकास मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर गांव का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा के प्रयोग को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बयान की निंदा की है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री की देश विदेश में बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे, चूंकि राजघराने लोग हैं, सोने की थाली और चम्मच में खाने वाले लोग हैं, तो इनको गरीब व्यक्ति यदि कोई ऊपर चढ़ता है, बैठता है, तो इनको नागवार गुजरता है। इसलिए बार बार इस प्रकार की भाषा को प्रकट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को और पूरे देश को ये अपमानित करने का काम करते हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आप जितनी गालियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दोगे, उतनी देश की जनता उनको श्रद्धा के भाव से उनको आशीर्वाद देने का काम करेगी। बोकारो अंतर्गत चंदनक्यारी के दूबे काटा सड़क हादसे में माता पिता को खो चुके 3 मासूम बच्चों की मदद के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने हाथ बढ़ाया है। विधायक उमाकांत रजक और उपायुक्त अजय नाथ झा ने बच्चों के घर पहुंचकर हर संभव सहयोग, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का भरोसा दिया। उन्होंने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। शिविर में जिला परिषद कार्यालय के कर्मियों समेत कई लोगों ने रक्तदान कर सभी को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि जिला परिषद कार्यालय में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ताकि थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों सहित अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त संग्रह किया जा सके। रोज आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम लोग डोनेट नहीं करेंगे तो उनको उनका इलाज होना मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिला परिषद में ही आकर के ब्लड डोनेट करें, कहीं भी आप जाकर के जरूर ब्लड डोनेट करें ताकि हम मरीजों का, थैलेसीमिया बच्चों की थोड़ी सी सहायता कर सकें। जमशेदपुर में पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 6 सदस्यों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि गुप्त सूचना और तकनीक के माध्यम से पुलिस इन अपराधियों को दबोचने में कामयाब हुई। इन अपराधियों के पास से 4 देशी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। अलग अलग क्षेत्रों से लोग पकड़ में आए, जिसमें पहला नाम है अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ आर्यन, दूसरा व्यक्ति है राहुल सिंह उर्फ बड़कू, एक और व्यक्ति है राहुल सिंह उर्फ गेटलू, एक अन्य व्यक्ति हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, और एक और व्यक्ति है जिसकी गाड़ी जो थी वो उसके भाई की थी, उस व्यक्ति का नाम है बानेश्वर नामता उर्फ मानस, और एक अंतिम छठा व्यक्ति अंकित खटीक उर्फ अंकित सोनकर। तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है, और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल हैं, 5 जिंदा गोलियां हैं, एक खोखा। इधर राजधानी रांची के हरमो स्थित पटेल चौक के पास महिला से मोबाइल लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें एक नाबालिग है। इन लोगों के पास से लूटा गया मोबाइल, 2 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। देवघर में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है।
मोहनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ब्राउन शुगर और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन तस्करों ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर संगठित रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री किया करते थे। धनबाद में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने तथा अपराधियों पर त्वरित नकेल कसने के लिए जिला पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है। धनबाद पुलिस केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से 122 नई और हाईटेक पेट्रोलिंग बाइकों को रवाना किया। धनबाद पुलिस अब अपराधियों पर और भी तेजी से शिकंजा कसने की तैयारी में है। बुधवार को पुलिस केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी थानों के लिए कुल 122 अत्याधुनिक पेट्रोलिंग बाइकों को रवाना किया गया। इन बाइकों को शामिल किए जाने के बाद अब धनबाद पुलिस और सिटी हॉक्स के पास पेट्रोलिंग बाइकों की कुल संख्या करीब 250 हो गई है। कुल मिलाकर के अभी धनबाद पुलिस के पास 250 के आसपास बाइक्स हैं और ये सभी थाना में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे 4 व्हीलर नहीं जा पाते हैं और रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़िया है। तो ये प्रयास हमेशा से ही रहा है कि रिस्पांस टाइम को सुधारा जाए और इसी सब का फल है कि जो हमारा अभी 112 का रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है। कोई भी कंप्लेन आता है तो विद इन 10 मिनट्स वहाँ पुलिस पहुँच के उस कंप्लेन को रिजॉल्व करती है। और ये जो रिस्पांस टाइम है ये आंकड़ा हम नहीं निकालते हैं, ये स्टेट से निकलता है डिपेंडिंग ऑन कि कितने कंप्लेंट्स आए और कितने मिनट में उसको सुलझाया गया। तो धनबाद का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है, लेस देन 10 मिनट्स इज बेस्ट। बदलते दौर में अपराधी लगातार नई तकनीकों का सहारा ले रहे हैं, जिसे देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार अपग्रेड कर रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि थानों को साधन संपन्न बनाने के साथ साथ जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम को भी पूरी तरह हाईटेक किया गया है। बहुत अच्छी मैं पहल कहूँगा राज्य सरकार की कि लगातार अभी रिसेंटली बोलेरो गाड़ियाँ भी आई थी, अभी आज 45 बाइक्स ऑलरेडी 100 बाइक्स हैं जो अवेलेबल हैं धनबाद जिला प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल है कि सारी गाड़ियाँ जो है वो सब थानों में ही है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर थाना ही होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि सभी गाड़ियों का व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल रूम से दिखता है, सब में जीपीएस लगा हुआ है। तो गाड़ी का यूज़, यूटिलिटी, टाइमली रिस्पांस, ये सब हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं। 122 नई बाइकों के इस काफिले के सड़कों पर उतरने से न केवल पुलिस की गतिशीलता बढ़ेगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में आम नागरिकों को बेहद कम समय में पुलिसिया सहायता मिल सकेगी। धनबाद से अजय की रिपोर्ट। राज्य में बचे खुचे नक्सलियों की मुख्य धारा में वापसी हो रही है। सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की वजह से देश आज करीब करीब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के जंगलों में जो शेष नक्सली हैं वे भी अब मुख्य धारा में लौटने का मन बना चुके हैं। इधर गृह विभाग ने आत्मसमर्पण नीति के तहत मुख्य धारा में शामिल हुए 47 पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए 68 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी प्रदान की है। मौसम। राज्य में सूर्य की तपिश लोगों को झुलसा रही है। डाल्टनगंज और सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। रांची में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। राहत की बात यह है कि धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आंधी, बारिश और वज्रपात का यह सिलसिला 26 मई तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं।
जंक फूड और बाहर के खाने की वजह से बड़ों के साथ बच्चों में भी कई तरह की पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। योगासन में इन जैसे तमाम शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के उपाय मौजूद हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी का एक बड़ा कारण है। पेट में कीड़े, खाद्य पदार्थों की साफ सफाई न होने या दूषित जल से फैलने वाली समस्या है। रोग फैलाने वाले कृमि कई प्रकार के होते हैं। कृमि परजीवी होते हैं। कृमि के अंडे दूषित पानी या दूषित भोजन के साथ आंतों में आ जाते हैं और मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए बच्चे के शरीर में कुपोषण की शिकायत हो जाती है और बीमारियां उत्पन्न हो। बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेट में दर्द और बाद में चिड़चिड़ापन होता है। कुछ ऐसे आसनों का चयन जो इम्प्रूव करे हमारे डाइजेशन को। सबसे पहला आसन जो हम खाना खाने के दौरान करते हैं वो है सुख आसन या अर्ध पद्मासन। सुख आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठते हैं। इस प्रकार आलती पालती मारने को सुख आसन की अवस्था बोली जाती है। यहीं पे दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वो है अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको अपने एक पंजे को उठा के दूसरे जंघा मूल पे यानी कि थाई रूट पे रखना है और इस प्रकार आप अपना खाना ले सकते हैं। खाते ही तुरंत सोना नहीं है या लेटना नहीं है। तो बढ़िया तरीका है कि हम खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठे। तो वज्रासन के लिए आप दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ेंगे एक एक करके। आपके पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, टोज आपके जॉइन रहेंगे, वहीं जो आपकी एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी और जो आपके बटक्स हैं, जो आपके नितंब हैं, वो आपके एड़ियों पे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। सारा ध्यान आपके पाचन पे लेकर आइए। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली में समकक्ष के साथ वार्ता, विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर फोकस, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकजुट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकास पर दिया बल, कौशल में दक्षता से रोजगार सृजनकर्ता का दिया मंत्र। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को नया आयाम देने पर मंथन, विभागीय बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह का सशक्त ग्रामीण झारखंड पर बल। और अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, जमशेदपुर, देवघर और रांची में अलग अलग मामलों में 11 पकड़ाए, हथियार, मादक पदार्थ समेत अन्य सामान बरामद।